यहाँ पर एक पतंग कटीज की डोर है, शायद दिख नहीं रही इसमें। अल्लाह हाफिज। हमने अपना खाना प्लेट में निकाल लिया है और आज मैं, अरे देखिए बिल्ली आके बैठ गई रास्ते में। तो छत का जो हमारा गेट है जो नीचे आ रहा है, बिल्कुल आगे वो दरवाजे के बीच में लेट गई। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि शाम की तुम्हें 2 वर्ड बनानी है, जैसे ये है अक्कड़ कुमक्कड़। हाँ, तो तुम्हें आ हटा देना, आ हटा के अंदर की क्लीनिंग मैंने कर दी है। अब बस बाहर की रह गई, बाहर करना है वाइपर। और पहले मैं चला लेती हूँ ये सबमर्सिबल, क्योंकि ड्रम और वाटर कूलर दोनों को भरना पड़ेगा। सुबह एक बार मैंने चला दिया था, अब एक बार और चला दिया ताकि ड्रम भरूँ वाटर कूलर। चले फिर अभी सोफ़ा भी झाड़ना बाहर वाला। चलते हैं किचन में, पहले पानी भर लेते हैं, अभी लाइट चली जाए। ड्रम तो देखिए भर लिया है मैंने, बस वाटर कूलर भरा जा रहा है। वाटर कूलर हमारा जल्दी से भर जाए और मशीन भी चल रही है साथ साथ, मतलब मशीन अभी चल रही है क्योंकि सबमर्सिबल चल रहा है। ये मैंने अंडे का छिलका डाला था, ये रिजल्ट आ रही है बहुत बड़ी, उसकी वजह डाल दिया था मैंने। ये वाले सोफे का कवर भी झाड़ देते हैं। कवर डल गया है सोफे पे, बस अब जल्दी से जहाँ कर लेते हैं वाइपर। टैंक हमारा फुल हो गया है, चलो सबमर्सिबल कर देते हैं बंद। वाइपर छोड़ के आना पड़ा मुझे, थक गई यार, आज धूप तो बहुत तेज निकल रही है। पेड़ों को कल को वॉश करूँगी क्योंकि आज की प्रिपरेशन लीव थी तो थोड़ी लेट उठी मैं। कल इंशाल्लाह करूँगी पेड़ों को भी वॉश, और दोनों जीने करूँगी। आज तो बस वाइपर छोड़ के आई हूँ ऊपर, तो देखिए अंदर तो गिर था। और मैं पता है स्लीपर उतार के इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मैं सर्फ डाल के करती हूँ सफाई, मेरे स्लीपर स्लिप होते हैं तो गिर नहीं जाऊँ इसलिए मैं उतार देती हूँ। वाइपर करने के बाद मैं जा रही हूँ, दाल चावल रख दूँ, मशीन में कपड़े पड़े हैं तो निकाल तुम्हारे रेडी की रोटी बना दूँगी। मैं तो चावल वाइपर करके घर साफ हो जाता है ना। और तुम्हारे डैडी कहते हैं कि मत करो सफाई, कोई इनाम थोड़ी दे रहा है। सफाई हो गई है, पहले हम निकाल लेते हैं मशीन के कपड़े क्योंकि लाइट जा चुकी है। अच्छा मेरे कपड़े ड्राई हो गए थे, इन्हें निकाल के फैला देते हैं। और अर्श ने जो अभी कपड़े चेंज करे वो इसमें डाल दिए मैंने, वो लाइट आने पे वॉश होंगे। आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल और चावल। तो दाल को मैंने वॉश करके इसमें रख दिया है, कुकर में पानी डाल के रख दिया है। और यहाँ हमारे बन रहे हैं राइस। अर्श हो गए नहाकर रेडी, और इनका थोड़ा सा कोई एक्सरसाइज रह गई थी तो ये उसे ग्रामर की, हिंदी ग्रामर है ना, कल हिंदी ग्रामर मेन दोनों एग्ज़ाम है ना अर्श, तो इनकी कुछ ग्रामर की एक्सरसाइज रह गई थी, फिल कर रहे हैं। और इनकी मैम की कॉल भी आ गई ट्यूशन वाली के, जल्दी भेज दीजिए अर्श को। तो अर्श जल्दी जल्दी करो और जाओ, चले जाओ फटाफट जाओ। और घर साफ़ होने के बाद, मुझे तो साफ़ घर ही पसंद है, ये अर्श बेडशीट ख़राब कर देते हैं हमारे। बस चलते हैं मशीन में, जो कपड़े हैं 2 और अर्श के वो निकाल लेते हैं। बाकी आज ज़्यादा कपड़े थे नहीं, मेरे और अर्श के ही थे, तो बस अर्श के कपड़े भी निकाल के ड्रायर में डाल देते। दाल हमने बनने के लिए रख दी है, और मैं अरहर की दाल में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए चावल में बॉईल आ गया है, चावल कह रही हूँ, चावलों के पानी में बॉईल आ गया है, इससे हम चावल ऐड कर देते हैं। जितनी देर चावल बनेंगे हम आटा गूंद के रख लूँगी मैं। और जल्दी जाओ, कॉल आ गई मैम की, फिर बहुत लेट छुट्टी करेंगी तुम्हारी। जल्दी कर लो, आके खाना खा लेना, दाल चावल बन रहे हैं, ठीक है। और जा रहे हैं ट्यूशन, तो मैंने विंडो कर दी है बंद क्योंकि अब मैं किचन में हूँ, रोटी बना रही हूँ, फिर नहाऊंगी तो रिज़ल्ट आ जाती है यहाँ से। तो जब हम चलते फिरते रहते हैं तो नहीं आती,
अल्लाह हाफिज़। जाओ अच्छे से पढ़ के आना, खूब, चाहे कितनी भी देर लग जाए, आज पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए तुम्हारी। चलो इधर देखो, सलाम करो यूट्यूब फैमिली को। अस्सलाम वालेकुम। जाओ चलो ठीक है, संभाल के जाना, मैं मैम को कॉल कर लूँगी। वो तो खुद ही छुट्टी कर देती है, हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि आपने देखा, आज तो जा चुके हैं ट्यूशन। अब मैम जल्दी बुला लिया था मैम ने उन्हें। कल है अर्श का हिंदी का एग्ज़ाम, तो बस जब तक एग्ज़ाम चलेंगे मेरी टेंशन चलती रहेगी। जिस दिन एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उस दिन टेंशन ख़त्म होगी। और बच्चों को तो खैर होती ही है टेंशन। तो बस हमने बनाए थे दाल चावल और रोटी, और दाल को मैंने अभी तड़का नहीं लगाया था। मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लूँ फिर, क्योंकि अभी खाएंगे भी नहीं, फिर ठंडी हो जाती है दाल। तो गर्मा गर्म दाल होगी, तड़का लगा लेंगे उसके अंदर। अब जा रही हूँ मैं किचन में, जल्दी से दाल में लगा लेते हैं हम तड़का, और फिर खाते हैं खाना। खाना खा के देखते हैं क्या करते हैं। जो भी रूटीन रहेगा आपको के साथ शेयर करती रहूँगी मैं। और विंडो में हमारे कबूतर आती हैं ना, तो मैंने उन्हें पानी तो डाल दिया था, लेकिन उन्हें मैं दाना डालना भूल गई। चावल डाल देती हूँ थोड़े से तो खा लेती हैं। तो अब कबूतर बैठे हुए थे, उनकी आवाज़ आ रही थी मुझे अभी, तो गुटरगू करती है ना वैसी, तो वो खाना मांगती हैं। तो बस मैं उनको देती हूँ थोड़े से चावल, पहले उन्हें डाल देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो इस विंडो में आते हैं कबूतर, और यहाँ बैठ के खाना खा लेती हूँ। पानी तो मैंने डाल दिया था, लेकिन दाना डालना मैं भूल गई थी। तो देखिए मैं कप में लेके आ गई हूँ चावल, क्योंकि आज इनका दाना हो गया ख़त्म। तो जो घर में यूज़ होती है ना राइस, मैंने वही ले लिए हैं, वो डाल देती हूँ। तो चलिए विंडो खोल के डाल देती हूँ। कबूतर मुझे आवाज़ दे रहे थे, बुला रहे थे अपनी लैंग्वेज में। वो जब गुटरगू करते मैं समझ जाती हूँ कि ये कोई चीज़ खाने की है नहीं इनकी। तो पानी तो खैर जब मैं सफाई कर रही थी ना, मैंने जब भी डाल दिया था, लेकिन मैं चावल डालना भूल गई थी, तो मैंने अब डाल दिए। अगर आके खाएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और बस बहुत सुकून खुशी सी मिलती है, अगर चाहे इंसान हो या परिंदे हो, अगर वो भूखे हैं, उनका पेट भर जाता। तो बस देने वाला अल्लाह है, अल्लाह ताला इंसानों को ज़रिया बनाते हैं। तो मुझे बहुत सुकून मिलता, बहुत अच्छा लगता। अगर जैसे कोई भूखा भी होता ना, वो खाना अगर हम खिला दें, हम क्या खिलाते हैं, अल्लाह पाक ही खिलाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि हम किसी को खिला सकें। तो बस मैंने ये बहुत टाइम से ये जब मैं अम्मी के घर रहने चली गई थी ना, अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो 3 महीने वहाँ रही। तो किसी ने इन्हें, मतलब इनको दाना डाला ही नहीं पानी। तो बहुत सारे कबूतर थे, सब चले गए। फिर जब मैं अम्मी के घर से आई तो बहुत टाइम था, 1 महीने तक तो कोई कबूतर था ही नहीं। फिर भी मैंने पानी डालती रही कि आएंगे तो दाना कब हुआ तो डाल दिया। फिर ऐसे करते करते अब भी इतने कबूतर नहीं हैं जितने के पहले थे। जंगली कबूतर हैं ये सारे। तो अब भी 3 या 4 कबूतर आते हैं, और वो फिर खा के चले जाते हैं। किचन में चलते हैं, पता नहीं किचन में कहाँ से एक रिजल्ट आ गई है, और यहाँ बैठ जाती। जब मैं आती हूँ तो भाग जाती, और जब मैं किचन के बाहर चली जाती हूँ तो फिर आके बैठ जाती। तो चलिए लाइट ऑन कर लें, अंधेर हो रहा किचन में। तड़का हो गया हमारा रेडी, और डाल देते हैं दाल में। देखिए जब लहसुन का भगार, हम भगार भी कहते हैं तड़के को, भगार होता है तो इतनी बढ़िया स्मेल आती है, बहुत ही बढ़िया। दाल में डाल देती हूँ। देखिए 6-7 मिनट से मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ, दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। बीच में से इसमें कट लगा दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं कट नहीं लगाती ना तो ये फटती है, मुँह पे आ जाती है। तो बीच में से कट लगा के ऐसे ही सिंपल फ्राई करके बस नमक डाल देंगे उसमें, और दाल के साथ लगेगी ये बहुत ही बढ़िया खाना है। तो अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है दाल। देखिए हमारी कितनी यम्मी लग रही है। चलिए बस अंदर खाना लगा लेते हैं। और जितनी देर हमारी मिर्चें तली गई, हमने जल्दी से सैलड भी बना लिया है। चलिए अब जल्दी खाना लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अर्श भी आने वाले होंगे ट्यूशन से, उन्हें खाना होगा तो वो भी खा लें। इधर लगाते हैं। हमने अपना खाना प्लेट में निकाल लिया है, और आज मैं सिर्फ चावल खाऊंगी। अगर ज़रूरत हुई तो रोटी खाऊंगी, वरना नहीं। तो देखिए कितनी यम्मी हमारी दाल लग रही है, बिखरे हुए चावल। मैं आपको दिखाती हूँ। अर्श जो है ना, थोड़े ऐसे वाले चावल खाती हैं, बिल्कुल एकदम मुलायम वाले नहीं खाते, थोड़े यही मुझे भी अच्छे लगते हैं। और देखिए हमारी ये है फ्राई मिर्च। आप लोग भी ये वाली मिर्च फ्राई करना, लेकिन बीच में से कट ज़रूर कर लेना इस तरीके से। देखिए इस तरीके से कट लगा लें बीच में, वरना ये फटती है। और ये अचार,
और सैलेड। और देखिए आप भी, हमने ये अचार मंगाया है, ये मिक्स अचार है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा ये वाला अचार, ऐसा गला गला सा हो रहा। ये वाला अचार मुझे पसंद नहीं आता। तो चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर एक पतंग कटी, इसकी डोर है, शायद दिख नहीं रही इसमें, मोबाइल में कैप्चर नहीं हो रही। मैं छत पर आई तो यहाँ बैठी थी एक शेर की मौसी, शेर की मौसी यानी बिल्ली, ये बैठी है, मुझे देख के उधर चली। कुछ खाना है तुम्हें? कुछ खाना है? कुछ खाना है? क्या खाओगी? क्या खाओगी बताओ? खाना खाओगी? खाना आओ, तुम्हें खाना खिलाऊं, आ जाओ। कितनी तेज पानी बहने लगा। अरे मोटर बंद कर दो, पानी बह रहा है इतनी तेज। आज छत पर बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है। और जैसे मैं छत पे आई ना, तो ये जो कैट वहाँ बैठी हुई है उधर, तो वो मुझे देख के वहाँ भाग गई, नहीं तो वहाँ पानी छत पर थी। और एक पतंग कट के आई, मैंने उसको पकड़ना चाहा लेकिन वो मेरे हाथों में नहीं आ पाई। फिर यहाँ पर एक डोर छत पर जा रही थी, मैंने उसको डोर को खींचती रही, खींचते खींचते वो तो इतनी बहुत सी हो गई, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। हाथ थक गया उसको डोर को खींचते खींचते। और मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही बहुत बढ़िया वाली, कुछ कुछ बादल भी हैं। लेकिन अभी तक मेरा आज ट्यूशन से नहीं आया है। आज को गए हुए कितने घंटे हो गए, बहुत देर हो गई, 3 घंटे हो गए ट्यूशन, क्योंकि हिंदी का पेपर जो है वो मतलब बहुत, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ना हिंदी बहुत टफ होती। तो मैम जब भी भेजती हैं उसे जब उसकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। चलो अच्छा ही है कि मैम उसे तभी भेजती हैं जब पूरी प्रिपरेशन वो कर लेता। तो आज क्या कर गए थे, मम्मी मुझे 5 बजे बुला लेना। मैंने कहा मैं नहीं बुलाऊंगी, मैम खुद ही भेज देंगी तुम्हें। तो हमने तो खाना खा लिया है। अब अर्श जो है ब्रेकफास्ट करके गए थे नहा वहा के। अब देखिए मैंने उसके लिए प्लेट रख दी थी कि खा लेंगे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं, तो मैंने खाना रख दिया किचन में, जब आएंगे तब दे दूँगी। तो काफ़ी दिन हो गए हम कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कहीं जाएंगे घूमने अर्श के एग्ज़ामों के बाद, वरना अर्श का ध्यान भटकेगा। हेलो कैट, हेलो हेलो पुसी। क्या हुआ, खाना खाओगी? खाना खाओगी? बोलो खाना खाओगी? बोल रही जवाब दे रही मेरी बात का। हेलो, खाना खाना है तुम्हें? अरे भाई ये तो मेरी तरफ देख रही है। अरे आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अरे 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 अरे, कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? ये वहां से आके यहाँ बैठ गई। हट, हटो। अरे देखो बिल्ली आके बैठ गई रास्ते में। मैं कह रही जीने में आके बैठ गई, मुझे नीचे नहीं आने दे रही ये बिल्ली, रास्ते में बैठ गई। नहीं जा रही, रास्ता घेर के बैठ गई दरवाजे में। हट गई, जा रही पता, रास्ता घेर के बैठ गई थी। जाओ, चलो जाओ, हटो। खाना खाओगी? ये कह रही मैं खाना खाऊंगी, इसको खाना ला दूं।
बिल्ली से मैं कह कर गई थी कि तुम यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तो मैं इसके लिए मिल्क और ब्रेड लेकर आ गई थी और मैंने यहाँ रख दिया था। तो देखिए एकदम देखते ही इसको भूख लग रही थी, देखते ही आ गई और इसने खा लिया था। एकदम से अजानें भी होने लगी थी मगरिब की। तो मैं बिल्ली से कह रही थी, बिल्ली तुम खा लो और तुम रोज़ आ जाया करो, मैं तुम्हें रोज़ खाना दे दिया करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने क्योंकि हो चुकी है अजान। और बिल्ली ने आराम से मिल्क और ब्रेड खा लिया और इसका पेट भर गया होगा। तो मैं छत पे जाया करूँगी ना, हुआ करेगी तो मैं इसको खाने को कुछ दे दिया करूँगी। लॉरेंस अपनी चाय ले लो। आज के डैडी पीते नहीं है तो मैं उनके लिए बनाती नहीं, उन्हें डॉक्टर ने मना करा चाय, और मेरी ठंडी भी हो गई चाय, चलो पी लेते हैं। पी लो चाय, ठंडी हो रही है, गर्म हो गई ठंडी। तो आज की बात है कि शाम मगरिब से थोड़ी देर पहले की बात है, आज ट्यूशन से आज बहुत लेट आए। तो मैंने सोचा, मेरा दिल घबरा रहा था अकेले में, मैंने कहा कि लाओ मैं छत पे चली जाती हूँ। वैसे मैं डेली छत पे जाती हूँ शाम में वॉक करने के लिए, जब वैसे अर्श होती, लेकिन आज अर्श नहीं थे तो उनके डैडी तो जाते ही नहीं है। मैंने कहा चलो मैं ही चली जाती हूँ, थोड़ी हवा भी चल रही हो पर थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे ही अपने छत का दरवाज़ा खोला तो एक बड़ी सी बिल्ली थी, बिल्ला, वो मुझे देख के ना भागा और दीवार पे बैठ गया जाके। तो मैंने कहा चलो बैठा होगा, बैठा रहने दो। मैं अपनी वॉक करने लगी, थोड़ा सा ब्लॉग बनाया मैंने। तो फिर मैं उस बिल्ली के पास गई, मैंने उससे कहा कि हेलो, ऐसी वो क्लिप आप पूरी देखिए, मेरी इस व्लॉग में है और आपने देखी भी होगी कि जैसे मैंने उससे हेलो कहा ना तो उसने मुझे जवाब दिया मियाऊं। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, वो मुझे ऐसे करके देखने लगी आंखें निकाल के। तो फिर मैंने कहा हेलो, फिर वो मुझे जैसे मैं हेलो हेलो कर रही थी, मैंने कहा हेलो बिल्ली कैसी हो, क्या कर रही हो, तो वो मियाऊं मियाऊं करके मुझे जवाब देने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मतलब वो समझ रही मेरी बात। तो मैंने उससे कहा तुम्हें भूख लग रही है, आओ आ जाओ मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। तो पहले तो वो मियाऊं मियाऊं करती रही, फिर वो दीवार पे से उतरी नीचे, हमारी दीवार पे आई और फिर वो आ गई हमारी छत पर, और बड़ी सी बिल्ली थी खूब। तो जब हमारी छत पे आ गई तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा, मैंने कहा ऐसा नहीं हो, मैं अकेली हूँ। अर्श होता है तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन छत पे अकेली थी तो मैं थोड़ा सा डर लगा। मैं पीछे हुआ, उसने क्या करा, जो हमारा छत से नीचे आने वाला दरवाज़ा है उसमें बीचों बीच बिल्कुल आके लेट गई वो। वैसे तो आपने ही सब कुछ ब्लॉग में आपने देख लिया। तो छत का जो हमारा गेट है जो नीचे आ रहा है, बिल्कुल आगे वो दरवाजे के बीच में लेट गई। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि शाम का टाइम था, मगरिब की अजान होने वाली थी। तो मैंने फिर अर्श की डैडी को आवाज़ लगाई, मैंने कहा देखना कि ये बिल्ली आ गई है। तो फिर भी वो नहीं हटी। फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और फिर अर्श की डैडी ने नीचे से करा हट हट, तो वो हट गई। फिर भी मियाऊं मियाऊं वो करने लगी, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कह रही थी मुझसे। तो मैंने उससे कहा कि चलो तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ, इतने तुम उधर जाके बैठ जाओ। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जानवर इंसानों के उसको समझते हैं। तो वो जाके और एक कोने में बैठ गई। फिर मैं नीचे आई तो आज हमने मतलब चिकन मटन कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया और उसमें ब्रेड डाल दी, क्योंकि बिल्लियों को जो है मिल्क अच्छा लगता है। और मतलब भूखी तो कुछ भी खा सकती थी, और ये भी कह रही मुझे, मैंने सोचा चलो, उनकी डैडी कहने लगी नहीं नहीं वो नहीं खाएगी, मत लेके जाओ। मैंने कहा नहीं मैं लेके जाती हूँ। तो मैं ऊपर गई ना बाउल में लेके, तो वो एक कोने में वहीं बैठी थी। मैंने कहा कि आओ लो ये खा लो खाना। तो वो आई उठ के और उन्हें आके उसे खा लिया, और खा के फिर वो मेरे पास आने लगी। मैंने कहा मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। इतने में एकदम से अजान होने लगी मगरिब की। तो वो फिर मैंने उससे कहा ना मेरे पास मत आओ, तो वहीं बैठ गई और मियाऊं मियाऊं करने लगी। मैंने उससे कहा भी कि अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ कर देना, अब अजान हो गई है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। तो बस मैं नीचे आई, नमाज़ पढ़ी, फिर मैं छत का दरवाज़ा बंद करके आई थी। तो इससे हमें क्या वो मिलती है सीख, ये नसीहत हमें ये मिली कि हम कोई नहीं, मैं वैसे एकदम ऐसे चाहती भी नहीं हूँ, और अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि ऊपर जाओ, कि कोई जानवर भूखा है तो वो भूखी थी। तो बस अल्लाह ताला हमें ज़रिया बनाते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। तो हमेशा मैं तो यही सोचती हूँ, अगर मैं किसी को, चाहे इंसान हो या जानवर हो, उसके नसीब का खा रहा है, वो हम कोई नहीं उसे खिलाने वाले। मैं किसी को खाना खिलाने से कभी भी मना नहीं करती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि उसने खा लिया और खा के बैठ गई। अब कल को देखूँगी। मैंने उससे हाँ ये भी कहा था कि तुम रोज़ आ जाया करो, मैं तुम्हें रोज़ खाना दे दिया करूँगी। तो देखते हैं कल को आती है या नहीं आती। कहते हैं कि अगर हम अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक को
खिलाते हैं तो ये खाने में हमारे रिस्क में बरकत ही होती है। और यहाँ तक मैंने तो ये सुना है कि जैसे जंगली कबूतर होते हैं, अगर हम उनको डेली खाना खिलाने का मामूल बना लें, रोज़ खिलाएं, तो उनके नसीब का जो रिस्क है वो हमारे रिस्क से जुड़ जाता है। तो अल्लाह उनके नसीब का रिस्क भी हमें देता है ताकि हम उन्हें खिला सकें। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ जहाँ तक हो सके मैं दूसरों की मदद करूँ। अल्लाह मुझे, मैं ही दुआ ही करती हूँ, अल्लाह मुझे हिम्मत, ताकत दे, सेहत, तंदुरुस्ती दे, ताकि मैं अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं कभी मना नहीं करती, उसके काम में आने के लिए फ़ौरन रेडी रहती हूँ। लेकिन फिर आजकल का ज़माना यह है, अपने सारे काम करवा के लोग फिर अनजान बन जाते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता तुमने हमारे लिए क्या किया। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, और अच्छा करने का, जो अच्छा हम किसी के साथ करेंगे उसका अच्छे का बदला अल्लाह ताला अच्छे से हमें देंगे ज़रूर, और देते हैं। तो देखो अर्श, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। यानी इन्होंने तुम्हें एक वर्ड दे दिया है, उसके तुम्हें दो वर्ड बनानी है। जैसे यह है अक्कड़, घुमक्कड़। हाँ, तो तुम्हें आ हटा देना, आ हटा के यहाँ पे आ की जगह तुम्हें लिखना घुम, घाव घू मा घुम, अक्कड़, भाव भू ला भूल, अक्कड़। क्या लिखना है तुम्हें? घुमक्कड़ और भुलक्कड़। आ हटा देना। अब जैसे यहाँ पर है आवट, तो तुम्हें इसमें से भी आ हटा देना। बचा क्या? वट। क्या बचा? तो तुम्हें यहाँ लिखना है, मतलब दो वर्ड बनाने हैं, दिखावट, सजावट। और जैसे कि ये तो मैम ने लिखवा दिए, अगर जैसे तुम्हारी समझ में ये नहीं आए तो तुम ये भी लिख सकते हो, दिखावट, सजावट तो मैम ने लिखवाए हैं, तुम यहाँ पे लिख सकते हो लिखावट, लिखावट भी लिख सकते हो, मतलब लास्ट में उसके वट आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है छोटा और का अक, इससे तुम्हें दो वर्ड बनानी है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरी समझ में आता नहीं कि ये हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी क्यों नहीं आती भाई, पता नहीं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों से हिंदी नहीं आती, और हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं। अब ये अर्श के हैं वाइट शूज़, तो इन पे कर देते हैं हम पॉलिश। ये पॉलिश है शूज़ का, तो जल्दी से पॉलिश करते हैं। और देखिए अभी कितने गंदे में पॉलिश करके आपको दिखाऊंगी, एकदम चमक जाएंगे। अर्श को तो मैंने सुला दिया है, अर्श सो चुके हैं। और अर्श के आप देखना है, अर्श के पास टॉवल जो रखी है, टॉवल है ना अर्श की, इतनी पुरानी टॉवल हो गई, मैं कहती हूँ फेंक दे, पता नहीं इतना प्यार है इसे, लेके सोता साथ में ये टॉवल, और दिन भर इसके साथ रहती है। मैं कहती हूँ नई दो टॉवल ला दी हैं कि वो ले लो, नहीं ये ही लेंगे, बहुत पुरानी है ये। तो बस अर्श तो सो गए हैं, और मैं जो हूँ अर्श के शूज़ पे कर लेती हूँ जल्दी से पॉलिश, क्योंकि सुबह को सूखते नहीं हैं, इसलिए अभी पॉलिश करके रख देती हूँ। मैं तो पॉलिश वॉलिश करना भी भूल ही गई हूँ, फिर भी करना पड़ता बच्चों के लिए, ज़्यादा आगे इसमें। देखिए गाइस, शूज़ एकदम चमक गए हैं। और ये कपड़े वाले जो होते हैं ना, इनको वॉश भी कर लेती, लेकिन ये वाला जो पॉलिश इनका होता है, इससे ये बहुत टाइम तक चलती हैं, सेफ रहती हैं। देखिए कितने अच्छे हो गए, चमक गए। और मेरे हाथ पर भी लग गया, वॉश करके आ गई। इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें।